सेक्टर से, मेरे साथ अब्दुल खलील साहब कांग्रेस से, आसाम से, CPM CPI। आप सबको पता है हमारे 7 MPs का डेलीगेशन और साथ में हमारे PCC अध्यक्ष, एक्स MLAs, MLAs और यहाँ के सारे जो विपक्ष का आप कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन जो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, कल हम लोग ABC 3 ग्रुप बना के उन जगहों पर गए जहाँ पर विक्टिम है, जिन पे कई घरों को जला दिया गया। जो हमारे पास लिस्ट है वो तो 850 की लिस्ट है, लेकिन हम लोगों ने जो मेंशन किया है जिसमें लगभग 40 और ये 1000 से ज़्यादा है और जो अबाउट 1000 है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग ने 3 ग्रुप बना के जब हम लोग विजिट करने के लिए गए हैं, किसी भी जगह पर कानून की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, FIR नहीं की गई है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात नहीं की गई है। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा किसी को शराब की बोतलें मारी गई है, कहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का अटैक हुआ है, शीशे फोड़े गए हैं, किसी का घर जला दिया गया है। सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं, उनके घर में लूट हुई है, लेकिन पुलिस की प्रोटेक्शन या कानून की प्रोटेक्शन कहीं भी किसी को नहीं मिली है। जो लोग घर पे थे उन लोगों से हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि थाने कैसे जाएंगे मैडम, अगर हम लोग थाने जाते हैं तो वहाँ तक हम लोग को प्रोटेक्शन कौन देगा। थाने के भीतर भी वही लोग होते हैं जो हम लोग के घर में अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद और आश्चर्य की बात है कि क्या यहाँ पे प्रशासन नाम की, सरकार नाम की या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ हम लोग जरूर पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी दुश्मनी प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है, थाने से नहीं है। हम लोग को ऐसा महसूस होता है जब खुलेआम गुंडागर्दी होती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कई हजार बार। दिवाली वही होली वाले दिन हुआ, 3 तारीख को हुआ, बिफोर इलेक्शन हुआ, आफ्टर इलेक्शन हुआ। ये सरेआम दिखाता है कि बिना सरकार के शेल्टर के कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कार्रवाई, इस तरह अटैक जो है वो बार बार नहीं कर सकता, बशर्ते उसको ये मालूम हो कि थाना, लॉ एंड ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत दुखद है। जैसा कि मेरे कलीग ने बोला कि हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सदन में भी जो विपक्ष है उसके मुंह को बंद कराया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन देंगे और 267 राज्यसभा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है, अर्जेंट मैटर है, इसको सदन को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को खुशी है कि गवर्नर साहब मिल लिए। इससे पहले तक तो कहा जाता था कि वो सो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि एटलीस्ट वो मिले, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाके राष्ट्रपति के साथ भी एक डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा। जब तक यहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो जाती है, हम आपके माध्यम से यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप जितना भी डरा ले, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बार बार आएंगे जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की जो आवाज़ है वो हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच जाती है। जो बार बार वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस की जो यहाँ पे सिचुएशन है, और उससे भी दुखद बात यह है कि एक भी न्यूज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे आम बात है कि किसी का सर फोड़ दिया, हमारे इंचार्ज को बार बार अटैक हुआ, कभी किसी का सर फोड़ देते हैं, कभी किसी के हाथ काट देते हैं, कभी किसी के कभी भी कहीं भी अटैक होता है। सब चीज आपको बता दिया तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, लेकिन जिस प्रदेश में अगर MP के डेलीगेशन पर हमला होती है तो उस प्रदेश में आम जनता का क्या होगा। देखिए, भारत में के इतिहास मैं तो नहीं देखा हूं कि पता नहीं बाकी जगह तो हम काफी कोशिश कर रहे थे कि किसी MP डेलीगेशन पर इस तरह का कभी हमला इस देश में कभी हुआ है, हमने नहीं देखा। और ये डेलीगेशन गई थी, हमको त्रिपुरा के जनता
लेफ्ट के समर्थक हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी को, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसके समर्थक हैं। हम आए थे यहाँ पर पता लगाने के लिए कि किसी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है, किसी को चोट लगा है, किसी का घर जला है, किसी का जो है दुकान जला दिया, किसी का बच्चे को जो है मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट हुई हो, लड़कियों को जो है थप्पड़ वप्पड़ मारा, क्योंकि बहुत सारे लोग को महिला के ऊपर पत्थर वत्थर सब चलाते हुए जो 2 तारीख से लेके होली के जिस दिन मानिक शाह जी ने शपथ लिया तो उस दिन, तो ये डेलीगेशन हर जगह हम लोग गए थे। ये हमारी नियत यही थी कि जो है गलत किसी के साथ हुआ तो उसको जो है सार्वजनिक करें और उसके ऊपर कार्रवाई। हम सब लोग को ये चिंता है, देखिए हम सब लोग काफी सुरक्षित लोग हैं, एमएलए साहब हो, सीनियर लीडर्स, एमपी साहब हो, लेकिन त्रिपुरा के आम जनता के साथ जो हो रहा है, ये स्थिति जो है ना पूरे देश को समझनी चाहिए। और 33% वोट बीजेपी को इस चुनाव में, 33, 67% की जनता जो है बीजेपी को चाहती है। मेजॉरिटी की त्रिपुरा की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती। चुनाव जो भी होगा टेक्निकली आप जीतते होगा, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है इस प्रदेश की जनता के लिए। फिर आप जो है ना बीजेपी, सीपीएम, कम्युनिस्ट, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकते। ये पहला सरकार है जो अपने जनता को भी पार्टी के आधार पर जो है बांट दिया। पहले सरकार जो अपने जनता पर जो है पार्टी के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया। और मैं आपके माध्यम से एक ही लास्ट में क्या कहना चाहूं, ये स्थिति सोमालिया जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर तालिबान अफगानिस्तान में है, इस तरह की स्थिति जो है वैसे प्रदेश में हम पढ़ते थे जहां पर सरकार नहीं है। जैसा हमारे जितने भी साथीगण ने बताया, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। और बेशर्मी की हद इतनी है कि डीजीपी साहब कल त्रिपुरा पुलिस बोलते हैं कि परमिशन, इस देश में क्या हम आजाद सिटीजन नहीं है कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते? आप कहीं पर इंडिया में घूमिए, एमपी का डेलीगेशन क्यों? आप ही जाना। अगर आज आपको उदयपुर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? अगर आपको कैलाशोर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो हम गए थे सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए। We came as a fact-finding mission comprising of CPM, Congress and CPI MPs. Our party's state leadership in Tripura, they are all with us. The facts that we saw in Tripura, in short, of alarming. We never thought it's so fearful till we reached again. The people are really afraid to live in their homes. The BJP RSS goons in a calculated manner did a crime on them because they stood for the welfare and number of candidates. It is a crime. In all these places where we went, there were all of them, or most of them, were active carriers of the left front or the Congress party. So with their vengeance, they jumped upon them and they ransacked everything. Houses and shops were within ransom. And many people were very cruelly tortured and manhandled. And the list is very much, I don't know, to go into details. We don't think that it happened only in Tripura or in an accidental way or in national level. We believe that those in Delhi, the Home Ministry, the man who runs the Home Ministry, he himself is playing a role in making Tripura a place of violence and insecurity. Common man and woman in this country, in Tripura, in this state, are afraid to live in their homes. We could see hundreds of them in many places. The wives were telling about their husbands who left the house days ago.
because they are unsafe in their homes. The children waiting for their fathers were telling they don't know when the father can come home. This is Tripura of today. What the crime that they did stand for a cause. They stood for a political cause. They stand for an idea in which they believe it's true. So they are paying the price for that. We want to ask the government of the BJP, is this the policy of the BJP? Is this the BJP's concept of a welfare India? And we ask Mr. Modi, is this the government which claims Sabka Saath? We could see the government of Tripura and the government of Central, they are not with the common man here and the woman here. And this should be stopped. We could see so many of them losing everything. Houses are burnt, shops are lost, badly injured. We ask the government, will they be compensated? We demand they all should be compensated. And there should be proper mechanism in the state for their rehabilitation. Many people are kept away. Today morning, I had a talk with our CPI candidate, the young man who contested Shanti Basar Assembly constituency. His name is Satyajit Yang. He told me, fortunately, he was not attacked personally. But his livelihood are two small number of states, two plots. Both of them are destroyed, put into fire. Attacking the delegation itself. And then many of the candidates, both from the CPM, CPI and the Congress, they are now away from their homes. In many places in Tripura, you can see many of our candidates of the three parties and list parties, they are denied their right to stay in their house. In a democracy, every man and woman belong to any party has the right to stay in their home. Maybe a small home, maybe a hut, but it is their fort, their fortress, where they have to be safe. In Tripura, that has gone. In their own house, they are not safe. This is the situation of Tripura today. What's the meaning of law and order? In BJP Tripura, law and order is arson and killing and fire and adventurism, which is equal to vendetta and vandalism, not law and order. This has to be stopped. As my police mentioned here, we are here to tell you, with all our capacities, we, the left MPs and the Congress MPs, will try to raise these issues in the Parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. We are trying to take these facts, what we saw here, to the consideration of the President of India. We are trying for that. We believe that the government in Tripura of late will understand the real situation. Those people who come to Tripura today, to Agartala today, for the victory rally, what will they do today? Nobody knows. Nobody knows. They will do whatever they like. This is the Tripura situation today, and we want this fact to be taken to the notice of the country as a whole. Thank you.